और भाइयों आज जिनका पेपर था 9 अगस्त का, उनका पेपर हो चुका होगा और आप उसको पूरी तरीके से निचोड़ के आ गए होंगे और मुझे आशा है कि आपके नंबर ज़्यादा आएंगे इस पेपर में, क्योंकि इससे सरल पेपर हो ही नहीं सकता था, काफ़ी सिंपल पेपर आया था ये। चलिए इसके जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे, जो हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन्होंने हमें व्हाट्सएप किए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था एसएससी CHSL 9 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट का, तो पहले ये लिखना जरूरी है क्योंकि पता तो चले वीडियो किसकी बन रही है। तो एसएससी CHSL 9 अगस्त का जो पेपर था उसका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था। फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि दो व्यक्ति हैं, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ मार रहा है और एक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ मार रहा है। इनके अंतर को मीटर पर सेकंड में बताइए। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 108 में से 90 के कितने बचे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 से 18 कैंसिल हुआ, मीटर पर सेकंड आ गया, नहीं आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेती है। तो ये आ रहा है, किस किस का आ रहा है कमेंट में जरूर लिखें। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेती हैं। उन्होंने कहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1324 है। तो सीधा सीधा आपको पता ही है कि 10% का क्या हुआ, 1/10 हुआ। तो 1/10, तो इसका मतलब हम जो प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे वो कितना मानेंगे? 1000 मानेंगे। तो 1000 के आधार पर पहली साल का 100, दूसरी साल का 100, तीसरी साल का 100 और ये 100 पे कितना 10, ये 200 पे 20 और ये 1, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 331 ब्याज मिल गया हमारा 3 साल का। ये किसके बराबर है? 1324 के बराबर है। इसका मतलब पूरा 4 गुना है, तो 4000 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दो वृत्त थे, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं बाहरी रूप से, मतलब बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई थी 14 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई थी? 14 सेंटीमीटर दी हुई थी। और एक का जो है त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की पूछी थी। इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता था कि दो केंद्रों के बीच की दूरी यदि बाहर से स्पर्श कर रहे हैं उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो 14 में से 8 गए तो कितना बचा? 6। उड़ा के आओगे, उड़ा के, तो उड़ा दिया, नहीं उड़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक समकोण त्रिभुज था। तो एक समकोण त्रिभुज है और एक इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप पूछा था। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन बना दिया। 15 20 तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 और 15 40 तो 20 60 हो गया, तो 60 परिमाप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 4 संख्या समानुपाती हैं। चार संख्याएं कैसी हैं? समानुपाती हैं। तो 4 संख्या समानुपाती हैं और ये कह रहे हैं कि पहली और चौथी का जो गुणनफल है वो 70 है और दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वो 3.5y है। कितना है? 3.5y है। तो आपने ये नियम पढ़ा होगा, A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। तो बस इसी को अप्लाई करना है। A को D में मल्टीप्लाई किया जाता है, B को C में। तो पहला का 4th वाले से तो 70 बराबर B का C से, तो सेकंड का 3rd से 3.5y। तो इसको जब काट दोगे तो 35 दूनी, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 20 हो जाएगी। तो यही आ रहा था ना, कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 में था, इस टाइप का था कि भाई 40 व्यक्ति किसी काम को डेली 10 घंटे करते हैं और कितने दिन किया, 6 घंटे किया, तो 30 व्यक्ति उसी काम को 10 घंटे करते हैं तो कितने दिन में लगेंगे। लॉजिक कट गया, ये तो पूरा हो ही गया, 8 आ रहा है इसका आंसर, तो डी बराबर 8 डेज। चलिए 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 11वें क्वेश्चन का जो है 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 है, तो इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको जो डिवाइड किया 72 से डिवाइड किया है, तो वो पूछ रहे हैं कि रिमाइंडर कितना हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए 71 है, तो इसका इसमें जब डिवाइड करोगे तो -1 की पावर 83 और 1 की पावर 83, तो ये -1 + 1 कितना हुआ, 0। इसका मतलब शेषफल कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसी प्रकार से स्पीड दिखानी पड़ेगी आपको उसमें, समझ रहे हो। फिर क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है, एक क्वेश्चन इसमें दिया है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका कि 800 रुपये की धनराशि 9,600 रुपये हो जाती है, तो इसमें परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ। तो देखिए 1600 रुपये बढ़ गए कितने पे, 800 रुपये पे, तो गुणा 100 कर दोगे तो ये आपका कितना हो गया, ये जो है 20% हो गया, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि ये कट जाएगा तो 20% हुआ। फिर और आगे क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका कि डिस्काउंट दिया है 20%, डिस्काउंट कितना दिया है, 20%, और एमपी जो है वो 25% है, मतलब प्रॉफिट कितना है, 25% है। और सीपी हमारा दे दिया है 560 रुपया, 560 रुपये हमारे क्या हैं, ये हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई एमपी बताओ। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल था कि ये बताओ कि सीपी यदि हमारा सीपी मतलब कि एमपी हमारा 100 है, 100% है, तो 80% हो जाएगा एसपी, 80% एसपी हो जाएगा 560 गुणा इसका 1/4 हो गया, तो 5/4, तो इससे काट दोगे 8 सत्ते 56, 0 से 0 कट गया, 1% बराबर कितना हुआ 35/4, तो 100% बराबर कितना हुआ 35 गुणा भैया 25, तो 25 पंजे 125, 12 25 या 75, 75 और भैया 12 कितने हो गए, बता दो जल्दी फटाफट, 875 हो गए। आंसर कितना आ रहा है, 875 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें क्वेश्चन जरूर भेजा करें। सुनील कॉन्सेप्ट ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमारे चैनल का जो नाम है सुनील कॉन्सेप्ट है, और उसी पर आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजा करें, जिससे कि एक सटीक एनालिसिस हम कर सकें जो भी पेपर होने वाले हैं एसएससी के, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जो एक बड़ा क्यूब था, बड़े घन का जो आयतन है वो दिया है 46 और 656, तो इसकी भुजा कितनी होगी मुझे बताओ। भुजा हो जाएगी 6 और 36 हो जाएगी, तो भुजा 36 हो गई, और ये 27 छोटे घन बनाने हैं, छोटे घन बनाने हैं, तो छोटे घन की भुजा कितनी होगी। अब छोटे घन बनाने हैं तो 1/3 हो जाएगी, क्योंकि 27 का घनमूल कितना होता है, तो 3 से भाग कर दोगे तो 12, तो छोटे घन की भुजा कितनी हो गई, 12 हो गई।
छोटे घन की भुजा कितनी हो गई, 12 हो गई। तो पूछा कि प्रत्येक छोटे घन की भुजा का क्षेत्रफल, प्रत्येक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो वो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो कितना आया 6 इंटू 144, तो ये हो गया 4 24 और 2 26 और ये 864 हो गया। तो ये किस किस का आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बने थे, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन ये भी था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, और मैं समझता हूँ कि हर सेट में ये दे रहा है कि कॉट ए माइनस के कॉस ए बट्टे कॉट ए माइनस के प्लस के कॉस ए बराबर के माइनस 1 के प्लस 1। बहुत कई बार रिपीट हुआ है, बार बार छाप दो इस क्वेश्चन को। ये क्या क्वेश्चन है कि अब देखिए कॉस बटे साइन, तो कॉस कॉमन आ जाएगा, तो कॉस कॉमन आ जाएगा, तो हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कॉस ए कॉमन आया, तो कोसेक ए प्लस 1, तो इससे ये कट गया। अब देखो कंपैरिजन जब करोगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक ए हो जाएगी। तो ऑप्शन में कोसेक ए था, कमेंट में ज़रूर बताएं राइट है कि गलत है। इस टाइप का था कि नहीं ये मुझे बता दें। वैसे तो था ये, क्योंकि जब क्वेश्चन भेजा है तो होगा ही। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, इसको समझते हैं। एक ये क्वेश्चन था कि 27x³ माइनस के 64y³ बराबर ax प्लस के by, और फिर लिखा है cx² प्लस dy² और माइनस के है exy, ये क्वेश्चन है। तो इसको ओपन कर दो बस, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस के 4y, और ये हो जाएगा 9x² प्लस के 16y² माइनस के 12xy। तो इसकी जब कंपैरिजन जब करोगे आप, तो देखोगे आप a बराबर 3 हो गया, b बराबर माइनस के 4 हो गया, और c बराबर 9 हो गया, d बराबर 16 हो गया, e बराबर माइनस के 12 हो गया। अब पूछा क्या था, जो पूछा था वही निकाल लेते हैं। उसमें यही पूछा था कि a प्लस के b प्लस के c प्लस के d प्लस के e कितना हुआ, तो 3 माइनस के 4 प्लस के 9 प्लस के 16 माइनस के 12, तो ये कितना हुआ, ये हो गया अपना 12 और 4 16 हो गया, तो 16 से ये कट गया, तो भाई ये 12 आ रहा होगा। देख लेना ये इसी टाइप का क्वेश्चन था कि नहीं। तो आई होप आपको ये सभी वीडियोस पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सबसे ज़रूरी बात, यदि आप लगातार एसएससी से संबंधित वीडियो लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आप जो भी पेपर देके आते हैं उसके क्वेश्चन जो हैं आप हमें भेज सकें और उसका हम सभी एनालिसिस कर सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।